फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो साउंड एंड टेक्नोलॉजी। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो क्राउन XLI 3500 जो कि क्राउन सीरीज़ का एक एम्पलीफायर है जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसका वीडियो को एम्पलीफायर का रिव्यू करते हैं। और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं प्रोफेशनल ऑडियो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ। क्राउन XLI 3500 में आपको सामने की तरफ इसका लुक जो है वो देखने को मिलता है कुछ ऐसा। और इसका जो सामने है क्राउन का ब्रांडिंग, और क्राउन एक हारमन फैमिली का पार्ट है। क्राउन XLI फैमिली का XLI सीरीज़ का और एक एम्पलीफायर XLI 2500 का रिव्यू मैंने पहले ही कर चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए इस आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्राउन XLI 3500 में आपका क्राउन का सामने की तरफ एक ब्रांडिंग देखने को मिलता है और नीचे मॉडल नंबर, और इसका लेफ्ट साइड में चैनल 1 और राइट साइड में चैनल 2। ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर है। तो इसका जो फ्रंट पैनल है, लेफ्ट में आपको चैनल 1 और राइट में चैनल 2, और इसके साथ आपको फॉल्ट मोड, क्लिप मोड एंड सिग्नल। अगर सिग्नल प्रेजेंट होगा तो सिग्नल लाइट ग्लो करेगा, और सिग्नल ओवर द लिमिट जाएगा तो क्लिप शो करेगा। और अगर कुछ फॉल्ट आता है, नो सिग्नल, शॉर्ट सर्किट, सबके लिए एक फॉल्ट मोड है जो कि एक प्रोटेक्शन मोड है फॉल्ट। इसके साथ में आपको पावर स्विच देखने को मिलता है, ये पावर स्विच और पावर LED के साथ। और इस ऐसे ही सेम चैनल 2 में भी आपको देखने को मिलता है फॉल्ट, क्लिप एंड सिग्नल। तो अभी चलते हैं इसका वाटेज जानने के लिए। इसका जो वाटेज है XLI 3500 का, आपको पर चैनल 4 ओम्स में 1350 वाट मिलेगा, और 8 ओम्स में पर चैनल आपको 1000 वाट मिलेगा, और 8 ओम्स ब्रिज में आपको 2700 वाट मिलेगा। तो ये था इसका स्पेसिफिकेशन। अभी चलते इसका पीछे की तरफ और सामने की तरफ, दोनों साइड में आपको ग्रिल देखने को मिलता है जो कि एयर पास करने के लिए है। अभी चलते हैं इसका बैक साइड में क्या क्या फीचर्स दिखते हैं। एम्पलीफायर में आपको बैलेंस इनपुट देखने को मिलता है, एक्सेलर विथ RCA, जो कि बैलेंस इनपुट के लिए एक्सेलर दिया गया, अनबैलेंस के लिए RC। और ये हो गया चैनल 1 का इनपुट, और ये चैनल 2 का इनपुट। चैनल 2 दोनों ही बैलेंस है। उसके साइड में आपको सिलेक्टर स्विच देखने को मिलता है, जो कि इस एम्पलीफायर का आपको किस मोड पे चलाना चाहते हैं। ब्रिज मोड मतलब दोनों एम्पलीफायर का आउटपुट जो है, ये जो ये देखिए, ये चैनल 2 का और ये चैनल 1 का एम्पलीफायर आउटपुट है। अगर आप इसको ब्रिज मोड करेंगे ना, तो दोनों रेट से जो होगा आउटपुट होगा, और चैनल 1 में इनपुट होगा। तो ये देखिए दे दिया गया ब्रिज मोड में प्लस एंड माइनस, तो इन दोनों एम्पलीफायर का आउटपुट जो है एक हो जाएगा। तो ये आपको ब्रिज मोड हो जाएगा, जिससे कि इसका वाटेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 2700 वाट का 8 ओम्स पे इसका ब्रिज मोड में वाटेज है 2700 वाट। तो ये हो गया ब्रिज। उसके बाद पैरेलल और ये स्टीरियो। पैरेलल मतलब एक चैनल में इनपुट होगा, 2 चैनल में आउटपुट जाएगा। मतलब चैनल 1 पे इनपुट होगा, लेकिन चैनल 2 में भी सेम इनपुट करने का ज़रूरत नहीं, सेम इनपुट से दोनों चैनल में आउटपुट मिलेगा। और इसके बाद है स्टीरियो। स्टीरियो मतलब चैनल 1 में भी इनपुट होगा, चैनल 2 में भी इनपुट होगा, दोनों एम्पलीफायर अलग से काम करेगा। ठीक है, तो ये था इसका मोड का ऑप्शन। जो तीनों मोड देखने को मिलता है, इसके लिए मोड का स्विच दे दिया गया, जो कि ये स्टीरियो मोड में अभी पर चैनल काम करेगा, मतलब सिंगल चैनल काम करेगा। उसके नीचे आपको दे दिया गया है सेंसिटिविटी। ये जो सेंसिटिविटी है, इसका काम है कि आपको आपका जो मिक्सर है, मिक्सर से आप कितना dB पे इसका इनपुट सेट करना चाहते हैं। मतलब ये जो इनपुट है, इस इनपुट में आप कितना dB ऑडियो भेजेंगे। अगर मान लीजिए आप 0 dB भेजना चाहते हैं, तो आपको 0.775 वोल्टेज में सेट करना है। अगर मान लीजिए आप मिक्सर से 1+4 dB का इनपुट देंगे इस एम्पलीफायर को, तो आपको 1.4 वोल्ट में सेट करना है। अगर सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा होगा तो इस एम्पलीफायर को दिक्कत होगा समझने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके ये सारे वोल्टेज होते हैं। आप 0 dB में अगर रखेंगे ना आपका मिक्सर का, तो मिक्सर का आउटपुट वोल्टेज आप चेक करेंगे तो 0.775 वोल्टेज आपको मिलेगा, +4 dB में 1.4 मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 1.4 में डाल दिए और 0 dB में सेट किए, तो इसका एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो घट जाएगा। ठीक है, आपको उस तरह से प्रेशर नहीं मिलेगा। ये था इन मोड का और सेंसिटिविटी का काम, और ये था आपका इनपुट सेक्शन टोटल। और इसके साथ ये दो एम्पलीफायर के लिए 2 अलग से फ़ैन दे दिया गया है, जो कि एनालॉग एम्पलीफायर है, इसलिए इसमें फ़ैन भी हमेशा ऑन रहता है। अगर आप XTI सीरीज़ में जाएंगे तो उसमें जो है डिजिटल प्रोसेसर होने के चलते उसका फ़ैन जो है
43 डिग्री टेम्परेचर जब होगा, जब 43 डिग्री टच करेगा टेम्परेचर, तभी वो फ़ैन काम करेगा, उससे पहले फ़ैन नहीं काम करता अभी नया सीरीज़ में, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो है एक्सएलआर नहीं, आउटपुट के लिए टर्मिनल दे दिया गया, आउटपुट टर्मिनल चैनल 1 एंड चैनल 2, और इसके नीचे आपको स्पीक ऑन कनेक्टर भी देखने को मिलता है। चाहे तो इसको आप बाय एम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल 1, चैनल +1 -1 +2 -2, ये हो गया बाय एम के लिए कनेक्शन, जो कि चैनल 1 के लिए सिर्फ होगा। और इसके साथ आपको हो गया पावर पॉइंट, जो कि इसमें पावर कनेक्ट करते हैं, और इसका वाटेज जो दिख रहा है 700 वाट का लोड लेता है। और ये रीसेट स्विच मतलब कुछ भी अगर प्राइमरी सेक्शन में एसी वोल्टेज में कुछ फॉल्ट आता है तो ये एक प्रोटेक्शन में चला जाता है, जो कि रीसेट है। तो ये बेसिकली और कुछ रीसेट नहीं, डिजिटल कुछ रीसेट नहीं, ये खुद ब खुद एसी वोल्टेज को डिटेक्ट करके अगर कुछ दिक्कत होता है तो ये रिले नहीं है, ये एक एमसीबी की तरह काम करता है। तो ठीक है, यही इसका फीचर्स है। और अभी जो है इसका वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन, आपको इसको डेट ऑफ परचेज से 3 साल का वारंटी मिलता है। और वारंटी रिगार्डिंग कुछ भी क्वारीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी इसका जो है आउटपुट टेस्ट करेंगे, और इसका जो सामने का पैनल है और वॉल्यूम कंट्रोल है उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। अभी इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जैसे कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ±1 dB एट 1 वाट। ये रिस्पॉन्स थोड़ा चेंज हो सकता है 1 वाट के लिए, जो कि ±1 dB तक चेंज हो सकता है। और जो वोल्टेज गेन है वो 36 dB तक है इसका वोल्टेज गेन। और इसका डंपिंग फैक्टर है आपका 8 ohms में 10 हर्ट्ज टू 40 हर्ट्ज के अंदर आपका लेस देन 200 इसका डंपिंग फैक्टर है। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो है लेस देन 100 dB। और इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत हाई है, आपको 20 किलो ओम्स मिलता है और 10 किलो ओम्स मिलता है, क्योंकि इसका जो सेंसिटिविटी मोड है वो 2 ऑप्शन है, तो इसीलिए इसका इनपुट सेंसिटिविटी भी इनपुट इम्पीडेंस भी वैसे ही वैरी करता है। 20 किलो ओम्स एंड 10 किलो ओम्स इसका इनपुट इम्पीडेंस। पावर कनेक्टर हो 15 एम्पेयर का आपको पावर कनेक्टर चाहिए इसके साथ। और ये ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी होने के कारण इसका वेटेज है, मतलब इसका वजन आपको 19.5 kg का मिलेगा। तो ये था इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। और एक बात बता दूं कि इसका डंपिंग फैक्टर जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि इसका एम्पलीफायर जो है ये लो बजट का एम्पलीफायर है, इसके चलते इसका डंपिंग फैक्टर कम है। लेकिन आप इसे चाहे तो एज ए टॉप या मॉनिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। और ये 2 चैनल के लिए 2 कंट्रोल दे दिया गया है, वॉल्यूम कंट्रोल या मास्टर कंट्रोल भी बोल सकते हैं। और जो कि जो सारे एम्पलीफायर में होता है, ये स्टीरियो चैनल एम्पलीफायर है, इसलिए पर चैनल के लिए कंट्रोल दे दिया गया। एक्सएलआई के लिए ये कंट्रोल भी बोल सकते हैं, या वॉल्यूम कंट्रोल, या और दूसरा सीरीज जो XTI सीरीज़ है वो एटीन्यूटर की तरह काम करते हैं, ये नॉर्मली एज ए वॉल्यूम कंट्रोल की तरह काम करते हैं। तो अभी चलते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए। उससे पहले इस एम्पलीफायर को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर का आउटपुट एज ए आप लाइव में भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन में भी कर सकते हैं। और इसका ज़्यादातर यूज़ आप मॉनिटर सेक्शन के लिए, मॉनिटर चलाने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इसका जो सीरीज़ है एक्सएलआई 1500, 2500 एंड 800, 600 का वाटेज मॉडल में आता है, उसके हिसाब से उसका वाटेज होता है। तो आप चाहे तो इसको लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका अगर वाटेज मिल जाता है आपका जो स्पीकर है उससे, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन ये DSP टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये नॉर्मल एज ए एनालॉग एम्पलीफायर है। और अगर आप क्राउन XLI 2500 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्राउन में देखिए, और नहीं तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इस क्राउन XLI 2500 का वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर क्राउन XLI 3500 का रिव्यू आपको बंगाली में देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो फिर मैं इस वीडियो का रिव्यू में बंगाली में भी करके अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है, तो अभी चलते इसका टेस्टिंग करते हैं और चलते इसका पावर करते हैं ऑन। तो पहले तो 2 फॉल्ट LED ग्लो होगा, उसके बाद जो सेट रेडी सिग्नल में चला, रेडी सिग्नल इसमें कुछ है नहीं, तो सेट फॉल्ट लाइट दोनों पहले जलेगा, उसके पावर ऑन करने के बाद कुछ देर होल्ड करेगा, उसके बाद जो है ऑफ होकर आपका सिग्नल सेट रेडी हो जाएगा। तभी जब सिग्नल रेडी देंगे, सिग्नल देंगे चैनल 1 या चैनल 2 में LED ग्लो करेगा, उसके बाद जो है क्लिक,
अगर सिग्नल ओवर द गेन जाएगा तभी जो है क्लिप में आएगा, नहीं तो अगर सिग्नल में चलाएंगे मतलब सिग्नल एलईडी सिर्फ है, उसके बाद क्लिप है, उसके बाद फॉल्ट है। क्लिप जो है गेन ज़्यादा होने से मतलब डिस्टोर्शन जब लेवल तक जाएगा तभी ये क्लिप शो करेगा। मतलब क्लिप का जो इंडिकेशन है -10 dB तक जो इसका प्रेशर लेवल होगा तभी जो है क्लिप जाएगा। -10 dB के बाद ही जो एम्पलीफायर का आउटपुट है उसके बाद -10 dB के बाद ही आपका क्लिप में जाएगा। तब क्लिप में आपको चलाना नहीं है, इसका जो लेवल है वो आपको ग्रीन में ही रखना है। ये एम्पलीफायर के लिए भी सही है और आपका स्पीकर के लिए भी सही है, तो इसको ध्यान में रख के चलाइए। और इसका वाटेज एंड स्पेसिफिकेशन तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और इसका टेस्ट क्यों नहीं करेंगे मतलब ऑडियो आउटपुट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ऑडियो आउटपुट चलाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। और अगर हम NCS सॉन्ग प्ले करेंगे ना तो मोबाइल से होगा, क्योंकि मोबाइल का आउटपुट वोल्टेज उतना नहीं है कि इसको एम्पलीफायर सेंस कर पाए, तो इसीलिए ये हम प्ले नहीं करेंगे। और ये था इसका सारे स्पेसिफिकेशन। अगर कुछ जानकारी या कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो है जो आप इसका अगर बांग्ला में रिव्यू देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसका ब्लैक के ऊपर नीला बहुत सूट कर रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना। और आज के लिए बस इतना ही। और आपको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2021 अच्छे से कटे और दिन मतलब साल का शुरुआत कुछ नया सीख के कीजिए और कुछ नया गोल सेट कीजिए खुद के लिए। तो क्योंकि 2020 जो था तो एकदम 20 जहर जैसा हो गया था, तो अभी तो कंडीशन जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। और हम लोगों के फील्ड में तो बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि हम लोगों को अगर फील्ड में अगर क्राउड नहीं होगा तो हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। तो ऐसे तो हम लोगों का फील्ड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि एंटरटेनमेंट मतलब हम लोग जो दूसरे पर्सन को एंटरटेन करते हैं तो उसका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, तो इससे तो आप लोगों को कितना खुशी मिलती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी मिलता है। कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, कुछ भी कस्टमर का प्रॉब्लम या कुछ सेट का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो मुझे तो एक खुशी आपको बताने लायक नहीं है। तो फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा फील होता है। कोई एक प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को कैसा फील होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से। और 2021 साल का क्या क्या प्लानिंग है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस।